जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डन मानो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों, यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर जरूर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, अभी सीआरपीएफ के जो न्यू डीजी हैं वो बन गए हैं बितुल कुमार। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीआरपीएफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो होता है सेवा और निष्ठा। और इसके न्यू डीजी बन गए हैं बितुल कुमार। और सीआरपी का 3.25 लाख से ज़्यादा कर्मियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक। इस फैक्ट को आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूआईडीएआई। इसको आप आधार कार्ड ही बोल सकते हैं। तो यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश कुमार। यदि हम बात करें दोस्तों, ये जो टर्म है यूआईडीएआई की, तो इसका फुल फॉर्म डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना 2009 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं जे सत्यनारायण। और इसके नए सीईओ बन गए हैं भुवनेश कुमार। तो इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भी रामा सुब्रमण्यम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 11वें नंबर के अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम है मसातो कांडा। ठीक है। और यदि हम बात करें, इस बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो फिलीपींस के मनीला में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बन गए हैं। दोस्तों, आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं, इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ठीक है। और संजय मल्होत्रा आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर बने हैं, 26वें नंबर के। और इनने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। अब देखो, आरबीआई से कई फैक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले याद रखो, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर हैं वो ऑसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नर थे। आरबीआई के जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर बनते हैं, इनका नाम है सीडी देशमुख। और इस वर्तमान में जो गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के हैं। भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को आरबीआई रेगुलेट करता है। और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले दोस्तों, यदि आपको करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना है, जिस प्रकार से यहाँ पर हम वर्तमान में कौन क्या है को पढ़ रहे हैं और सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से यदि आपको साल भर के सारे टॉपिक को पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसके साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो यदि आपको करंट अफेयर्स को कंप्लीट पढ़ना है, यदि आपको वेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है हमारी करंट अफेयर्स की, इसको आप जरूर परचेस कीजिएगा। जो सेकंड हमारी ई बुक है वो है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। और जो थर्ड ई बुक है वो है साइंस की ई बुक। इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना है। मैं गारंटी से बोलता हूँ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, एसीसी के नए अध्यक्ष बन गए हैं सम्मी सिल्वा। और इनने जय शाह का स्थान लिया है। ठीक है। सम्मी सिल्वा श्रीलंका के हैं और इनने जय शाह का स्थान लिया है। अब एसीसी की बात हुई है तो एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म 1983 में स्थापना, हेडक्वार्टर है दुबई में। आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड। और इसी क्रम में अभी बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं। इनका नाम क्या है, देवजीत सैकिया। जो जय शाह हैं, ठीक है, जय शाह, आपको पता होगा कि ये पहले एसीसी के चेयरमैन थे। के पास में बीसीसीआई के सचिव का भी पद था। ठीक है, मतलब 2 पद इनके पास में थे। ले जो जय शाह हैं ये आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं।
तो दोनों पद खाली हो गए। ठीक है, तो एसीसी के चेयरमैन मैंने आपको बताया सम्मी सिल्वा बन गए हैं और बीसीसीआई के सचिव बन गए हैं देवजीत सैकिया। ठीक है, लेकिन ये बीसीसीआई के सचिव हैं देवजीत सैकिया। आपको बीसीसीआई के अध्यक्ष भी याद रखना है, कौन है? रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, बीसीसीआई आप लोग जानते होंगे कि भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को बीसीसीआई ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन बने हैं रोजर बिन्नी और सचिव कौन है? तो देवजीत सैकिया इसके सचिव हैं। और देखो बीसीसीआई के अभी नए लोकपाल भी बने हैं। देखो बीसीसीआई के अंदर लोकपाल का काम क्या होता है? यदि बीसीसीआई बोर्ड के अंदर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा लोकपाल करेगा। ठीक है, इसलिए बीसीसीआई में लोकपाल का पद बनाया गया। और बीसीसीआई के जो पहले लोकपाल हैं वो डीके जैन बनाए गए थे, लेकिन डीके जैन के बाद अब जो बीसीसीआई के दूसरे नंबर के और नए लोकपाल हैं वो बने हैं विनीत सरन। तो ये आपको जानकारी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो नासा के नए अध्यक्ष बन गए हैं जेरेड इसाकमैन। ठीक है, और ये नासा के 15वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, इसका फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। फॉर द बेनिफिट ऑल इसका मोटो होता है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? तो भारत के जो नए सीजी हैं दोस्तों, सीएजी हैं, इनका नाम है के संजय मूर्ति। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और के संजय मूर्ति 15वें नंबर के सीएजी बने हैं भारत के। ठीक है, और देखो जो सीएजी है इसको क्या कहा जाता है? इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 148 में किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजय किशोर रहातकर बनी हैं और ये 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी हैं रेखा शर्मा के स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में एसएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एस गोपाल कृष्णन के लिए। एसएससी इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। और अभी फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो फिक्की के नए अध्यक्ष का नाम है हर्षवर्धन अग्रवाल। ठीक है, याद रखना। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा जाता है डायरेक्टली। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना 1927 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल और सचिव कौन है? तो ज्योति वेज फिक्की की सचिव हैं। अभी भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम है संजीव खन्ना। 50वें नंबर के कौन थे? तो 50वें नंबर के थे डीवाई चंद्रचूड़। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के अंदर अभी चुनाव हुआ है ना, तो अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। देखो पूछा जाएगा कौन से नंबर के बने हैं, तो आप कहेंगे 47वें नंबर के। पूछा जाएगा कि इनने किसको हराया है, तो आप कहेंगे भारतीय मूल की कमला हैरिस के लिए इनने हराया है। पूछा जाएगा कि इनने किसका स्थान लिया? जो बाइडेन का इनने स्थान लिया है। याद रखना। इसी क्रम में अभी अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति तो बच्चा बच्चा जानता है, उपराष्ट्रपति का नाम याद रखना भैया, ये पूछा जाएगा। जेडी वेंस अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। अभी दोस्तों जम्मू कश्मीर के पहले नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका नाम क्या है? उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। देखो जम्मू कश्मीर पहले एक विशेष राज्य था, फिर 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बनता है और केंद्र बनने के बाद पहली बार यहाँ पर चुनाव हुआ है और पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, कौन सी पार्टी से हैं ये? जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं उमर अब्दुल्ला। और देखो कश्मीर के नए डिप्टी सीएम बने हैं। जम्मू कश्मीर के नए डिप्टी सीएम का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र कुमार चौधरी। ठीक है, और इसी क्रम में अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं अब्दुल राथर। नेक्स्ट, टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रतन टाटा का जो इनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, अभी दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल के 26वें नंबर के महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है परमेश शिवमणि। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। और इनने राकेश पाल का स्थान लिया है, क्योंकि दोस्तों
राकेश पाल का अगस्त 2024 को निधन हो गया था। ठीक है, पद पर रहते निधन हुआ है, याद रखना। तो परमेश शिवमणि जो हैं ये आईसीजी के 26वें नंबर के डीजी बन गए हैं। आईसीजी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना 1977 में। वयम रक्षाम इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है सतीश कुमार। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी, और सतीश कुमार इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इनका नाम आपको जरूर। अच्छा, रेलवे मिनिस्टर का नाम पता है कि नहीं? अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर हैं। बताओ, अंतरंदन का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आशीष खन्ना के लिए। और इनने किसका स्थान लिया है? अजय माथुर का इनने स्थान लिया है। नेक्स्ट, सशस्त्र सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरती सरीन। आगे हम बात करें दोस्तों असम राइफल की, तो असम राइफल के महानिदेशक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा विकास लखेड़ा। ठीक है, असम राइफल याद रखना, ये सबसे पुराना अर्धसैन्य बल है। 1835 में स्थापित हुआ था। हेडक्वार्टर है शिलोंग में। आदर्श वाक्य पहाड़ी लोगों के मित्र। दोस्तों ये गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है। 1965 से पहले ये विदेश मंत्रालय के कंट्रोल में था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी बन गए हैं। ठीक है, और बताइए भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नेक्स्ट सीईओ बनाया गया है? तो रवि आहूजा भारतीय मूल के हैं, और इनको अभी सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के नए महासचिव कौन बने हैं? 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये। नाटो के जो नए महासचिव हैं ये मार्क रूटे बने हैं। कौन? मार्क रूटे। और नाटो इसका फुल फॉर्म दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। मार्क रूटे इसके नए चीफ हैं। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति मनमोहन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो मनमोहन सिंह जो हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित गर्ग। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, कहाँ पर है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना, ये डीएमके पार्टी के नेता हैं, और ये तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बने हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। सीएम है एम.के. स्टालिन। राज्यपाल हैं श्री आर.एन. रवि। ठीक है, और याद रखना डिप्टी सीएम कौन बन गए हैं? तो उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बन गए हैं। अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी बन गए हैं नलिन प्रभात। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे बनाया गया है? अमृत मोहन के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1963 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व इसका आदर्श वाक्य यानी कि सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के यदि हम वाइस चीफ की बात करें दोस्तों, ये बन गए हैं एसपी धारकर। कौन? एसपी धारकर। और इसी क्रम में अभी वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो ये कौन है? सही आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह जो हैं ये एयरफोर्स के चीफ बने हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें इंडियन नेवी के चीफ की तो इंडियन नेवी के नए प्रमुख बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने नया सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ किसे नियुक्त किया है? आप लोग अपना आंसर लगा रहे हैं कि नहीं? फटाफट से आंसर भी लगाना है। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो आर्मी चीफ बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, सेनाओं के प्रमुख में
हम CDS की बात करें तो कौन है, जनरल अनिल चौहान दूसरे नंबर के CDS हैं। नौसेना प्रमुख हमने पढ़ा दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना प्रमुख पढ़ा उपेंद्र द्विवेदी, वायु सेना प्रमुख पढ़ा है अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है अभी ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन बने, तो मैंने बताया था कि ICC के चेयरमैन बन गए हैं जय शाह, और ये ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने हैं। इनकी उम्र मात्र 35 साल है। इनने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया। ICC इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। 1909 में स्थापना, दुबई में हेडक्वार्टर, सदस्य देश हैं 108। जय शाह इसके चेयरमैन हैं और CEO हैं जियोफ एलाडर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने। UPSC की जो न्यू चेयरमैन हैं ये प्रीति सूदन बनाई गई हैं। याद रखना, प्रीति सूदन जो है UPSC की अध्यक्ष बनी है। इनने मनोज सोनी का स्थान लिया है। UPSC एक संवैधानिक संस्था है, यानी कि कहीं ना कहीं संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म। 1926 में स्थापना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, अध्यक्ष प्रीति सूदन और इसके डायरेक्टर हैं हंसा मिश्रा। अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इनका नाम है विपिन कुमार। C ऑप्शन सही हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं, सही आंसर हो जाएगा अनुराग गर्ग। NCB इसकी स्थापना पूछी गई थी 1986 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए DGP कौन बने हैं, सही आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। A ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अभी CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं, सही आंसर हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी, और इनने नीना सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की आतंकवाद निरोधक इकाई है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसको शॉर्ट में NSG कहा जाता है। तो NSG का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, B श्रीनिवासन के लिए। C ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार कंपनी है एयरटेल, एयरटेल के नए CEO कौन बन गए हैं, शाश्वत शर्मा। इम्पोर्टेंट है, अभी नियुक्ति हुई है, ये एयरटेल के नए CEO बन गए हैं एयरटेल। इसकी स्थापना 1995 में, इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल और मुख्यालय नई दिल्ली में। शाश्वत शर्मा इसके नए CEO बन गए हैं। अगस्त 2024 को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों KC वेणुगोपाल के लिए। और SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के न्यू चेयरमैन बने। SBI की स्थापना हमेशा याद रखना 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। और हम बात करें इसके चेयरमैन तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं, सही आंसर हो जाएगा संदीप पुंडरिक। A ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हम बात करें भारत के नए वित्त सचिव की, तो ये बन गए हैं तुहिन कांत पांडा, ठीक है। और भारत के जो नए रक्षा सचिव हैं ये बने हैं राजेश कुमार सिंह, ठीक है, याद रखना आप लोग। और नए विदेश सचिव की बात करें तो भारत के नए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बन गए हैं। कौन, विक्रम मिस्त्री। नेक्स्ट, आप पार्टी की किस महिला नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो अरविंद केजरीवाल के बाद जो आतिशी मारलेना है ये दिल्ली की CM बनाई गई हैं, ठीक है, याद रखना। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोलो मार्केज जो हैं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। 10 साल पद खाली रहने के बाद लोकसभा में, तो पूरे 10 साल के बाद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए हैं, ठीक है। 2024 में राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों राज्यसभा में सदन का नेता JP नड्डा के लिए बनाया गया है, ठीक है, याद रखना आप लोग। जो केंद्रीय मंत्री हैं JP नड्डा, इनको राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। और अन्य पीयूष गोयल का स्थान, ठीक है, ये गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं, इनको मिनिस्ट्री भी दी गई है। इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय दिया गया है, ठीक है, याद रखो। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 18वीं लोकसभा के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं, इनका नाम है ओम बिरला। लगातार दूसरी बार ये लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। और इनकी सीट पूछी जाएगी, कौन सी सीट से इनने सांसदी का चुनाव जीता है,
तो दोस्तों राजस्थान की एक सीट है कोटा बूंदी सीट, ठीक है। यहाँ से लगातार इन्हें तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं लोकसभा के लिए जो प्रोटेम स्पीकर है यानी कि अस्थायी अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया था? भर्तृहरि मेहताब के लिए बनाया गया था, ठीक है, याद रखना आप लोग। और भर्तृहरि मेहताब से याद रखना ये 7 बार के सांसद हैं और ये उड़ीसा की कटक सीट से सांसद हैं, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताओ जिनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, इनका नाम क्या है? समीर भी कामत इनका नाम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डीआरडीओ फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में स्थापना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। समीर भी कामत इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? एनआईए फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसका जो चीफ है ये सदानंद वसंत दांते के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ के चीफ का नाम क्या है? रॉ के चीफ का नाम है रवि सिन्हा, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। ये भारत की खुफिया एजेंसी है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्थापना 1968 में। प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। बताओ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के वर्तमान में चीफ कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीबीआई के चीफ हैं प्रवीण सूद, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो एक होता है ईडी, काफ़ी चर्चाओं में है, ठीक है। ईडी इसका फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। तो इसके जो डायरेक्टर हैं ये राहुल नवीन बने हैं, अभी नए बने हैं, ठीक है। ईडी की स्थापना भी याद रखो 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? सही आंसर हो जाएगा नईमा खातून। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सहगल के लिए। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो केंद्र सरकार ने सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राहुल सिंह के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के अध्यक्ष बने। तो बीबीसी के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है समीर शाह। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति का नाम बताओ जिनको वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति का नाम है अजय बंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नीति सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन केवेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और देश के नए चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? देखो दोस्तों जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय होता है, उसमें एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की यदि हम बात करें कौन है? राजीव कुमार हैं, ठीक है। और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, तो एक बने हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे बने हैं ज्ञानेश कुमार। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? या फिर लोकपाल के दूसरे नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा अजय माणिकराव खानविलकर। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। पीसी घोष इनको शॉर्ट में कहा जाता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के न्यू चेयरमैन बने। देखो ट्राई का फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछा जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। स्थापना 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अनिल कुमार लाहौटी इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सही आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया के लिए। और
इसी क्रम में अभी 16 वित्त आयोग के नए सचिव बने हैं। नाम क्या है? ऋत्विक रंजनम पांडे 16 वित्त आयोग के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट है कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों AS राजीव, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बताइए, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। सीमा सड़क संगठन यानी कि VRO के 28वें नंबर के सदस्य कौन बने हैं? देखो VRO को कहा जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में सीमा सड़क संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। उसके 28वें महानिदेशक का नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इनका नाम, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप 80 क्वेश्चन को पढ़ लिया। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार से यदि आपको ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना है, सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में, साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स ही मिल जाएगा और एकदम अपडेट हो चुकी है ई बुक, फटाफट से परचेस कर लेना। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी आ गई है, साइंस की रामबाण ई बुक भी आ गई है। इन सभी ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। एक टेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसके नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। फोटो तो मैंने लगा दी है, आंसर आप लोगों के सेक्शन में लगाना है। साथ ही आप हमें बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगती है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने विचार बताइएगा, शेयर करना है भर भर के, ठीक है, सारे दोस्तों तक पहुँचाओ। यदि आप चाहते हैं कि नए वीडियो आपको इसी प्रकार से मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ये बेल बटन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका बहादुर सर।